So we were in chapter number 5, that is application of percentage, and today we will discuss about simple interest. So simple interest को जानने से पहले हम लोग को 3 basic terms के बारे में जानना होगा. They are principal, rate of interest and time. So principal, the money which is deposited. अब हम लोग जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं बैंक में, या फिर जो पैसे को हम लोग लेंड करते हैं यानी कि उधार देते हैं, उस पैसे को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. The interest on ₹100 for 1 year is called rate of interest. And last is time, the time period for which the money is deposited. तो जितने टाइम के लिए हमने अपनी मनी को डिपॉजिट किया है या फिर बोरो किया है या फिर लेंड किया है या फिर इन्वेस्ट किया है, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं. ये 3 बेसिक टर्म से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जनरेट होता है. सिंपल इंटरेस्ट, इट रेफर्स टू द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द मनी. सो एज आई सेड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे को लेंड करते हैं या फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो उस पैसे को यूज़ करने के लिए जो इंटरेस्ट हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है या फिर जो इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है अगर हमने लेंड किया है, उधार दिया है, तो उस पैसे को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है आपके पास P/R/T/100. यहाँ पे P/R/T का आपको जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, आप उसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. एंड देन अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज द मनी विच इज़ रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड. सपोज करो आपको 1 ईयर के लिए पैसे अपने बैंक में रखा था, तो आपको 1 ईयर के बाद जब बैंक से पैसे मिलेंगे तो आपको कैसे पैसे मिलेंगे? आपको पैसे बढ़ के मिलेंगे. अगर आपने 100 रुपीज़ रखा था और आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 1 साल के बाद 110 रुपीज़ मिलेगा. ओके. तो हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था या फिर इन्वेस्ट किया था, उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो ये हमारा अमाउंट बन जाता है. नाउ रिमेंबर, if time, that is t, is in months, then convert it to year by dividing it by 12. सो आपका जो टाइम होगा ना, वो आपका बेसिकली ईयर में होगा. अगर आपको टाइम मंथ्स में दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करोगे, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे ईयर में बाय डिवाइडिंग द मंथ्स बाय 12. एंड अगर आपको टाइम वीक्स में दिया गया है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे ईयर में बाय डिवाइडिंग इट बाय 52. बाय 52 एंड बाय ओवर ईयर 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको 52 और 12 से डिवाइड कर रहे हैं. एंड इफ द टाइम पीरियड इज गिवन इन डेज, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग इट बाय 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं एंड इन लीप ईयर देयर आर 366 डेज इन अ ईयर. एंड लास्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज R इज पर रुपी एंड नॉट इन परसेंट. अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में नहीं देख के पर रुपी के अकॉर्डिंग दिया है, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100. ओके. सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह वर्कशीट 4 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज ₹400, रेट इज 5% एंड टाइम इज 3 years. फाइंड SI एंड अमाउंट. यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है. यहाँ पे आपको टाइम देखो ईयर्स में दिया गया एंड रेट भी आपका परसेंटेज में. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को SI निकालना है. सो वी विल राइट द फॉर्मूला दैट इज SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100. नाउ विल पुट द वैल्यूज. 400 है हमारा प्रिंसिपल, रेट है 5 इंटू टाइम हमारा 3 years है बाय 100. नाउ 00 कट, 4 5 20 इंटू 3, 60 रुपीज़. ओके. सो 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट है हमारा. नाउ वी ऑल्सो हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट. सो वी विल राइट A इक्वल्स टू P प्लस SI विच इज़ इक्वल्स टू ₹400 प्लस 60 विच इज़ इक्वल्स टू ₹460. सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में तो डैशेस दिए गए हैं और आप लोग डैश में इसको फिल कर दोगे एंड ये सब आपका रफ वर्क में हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज ₹450, रेट इज़ 4.5%, टाइम इज़ 3 years 4 months. सो लेट्स बिगिन. प्रिंसिपल हमारा 450 रुपीज़ है. आर को देखो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 4 2 8 प्लस 1 9/2%. ये हमारा रेट हो गया एंड टाइम हम लोग को दिया गया है 3 years 4 months. सो देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months. तो 3 years में कितने मंथ्स होंगे? 36 months. 36 months प्लस 4 months दैट इज़ 40 months. अब इस 40 months को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ईयर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40/12 कर देंगे, तो ये हमारा ईयर बन जाएगा. नाउ वी विल फाइंड SI. SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100 which is equals to principal is 450 into rate 9/2 into time आपका 40/12 और ये यहाँ पे आपका 100 भी आ जाएगा. So you can write it in this form and now we will cut. Okay. हम लोग चाहते तो 40/12 को यहाँ पे कट कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं. 0 0 0 एंड 0. 2 2 2
6 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा। सो यहाँ पर आया है 45 इंटू 3/2, 45 इंटू 3/2. सो व्हेन वी विल डिवाइड वी विल गेट 67.50. ओके, सो ये हमारा एस आई हो गया. एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन अमाउंट. अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई. सो प्रिंसिपल इज ₹450 प्लस 67.50. सो आवर अमाउंट इज ₹517.50 पैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज ₹500. रेट आपको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में है और टाइम आपको डेज में दिया है. सो हम लोग कन्वर्ट करेंगे. आर इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30 प्लस 1, 31/2 परसेंटेज. एंड टाइम आपको 146 डेज दिया गया है. सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में. 146/365 ईयर. यहाँ पे हम लोग को डेज में दिया जाता है तो हम लोग 365 से डिवाइड कर देते हैं. सो नाउ वी विल डिटरमाइन द एस आई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100, 500 इंटू 31/2 इंटू 146/365 इंटू 100. 0000 कट हो गया. एंड देन 5 के टेबल में हम लोग इसको कट कर देंगे. 5 के टेबल में ये 73 टाइम्स में कट हो गया. टेबल में 2 टाइम्स एंड 2 कट हो गया. सो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आया है ₹31. नाउ वी विल डिटरमाइन अमाउंट. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई विच इज़ इक्वल्स टू ₹500 प्लस 31 विच इज़ इक्वल्स टू ₹531. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इज ₹1200, रेट इज़ 15% एंड टाइम इज़ 8 अप्रैल टू 20 जून. यहाँ पे और सब कुछ ठीक है, बस टाइम में हम लोग को अलग तरीके से दिया है. तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे. देखो हम लोग को अप्रैल, मई एंड जून. अप्रैल में हमारे टोटल 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज एंड जून में 30 डेज होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देखो आपको बोला गया 8 अप्रैल से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. सो 8 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कितने आपके डेज होते हैं? देखो 23 डेज होते हैं. 8 से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. सो 8 के पहले तो 7th आता है. सो 7 डेज हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो 30 - 7 इज 23. इसलिए 23 डेज हमारा अप्रैल में कैलकुलेट होगा. मई में हमारा 31 डेज पूरा कैलकुलेट होगा. एंड जून में 20 डेज कैलकुलेट होगा. जून 20, तो जून 20 को तो हम लोग को मनी मिल जाएगा. तो यानी कि हमारा 19 डेज कैलकुलेट होगा यहाँ पे. ओके, एंड देन वी विल ऐड ऑल दीज. सो दिस विल बिकम 73 डेज. ओके, सो टाइम इक्वल्स टू 73 डेज. अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में. हाउ? 73/365 ईयर. ओके, इसको हम लोग चाहें तो कट भी कर सकते हैं. 73 5 ज़ा 365 होता है, तो ये आपका 1/5 ईयर बन जाएगा. ओके, नाउ वी विल डिटरमाइन एस आई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाय 100. फॉर्मूला लिखना बहुत नेसेसरी है. 1200 इंटू 15 इंटू 1/5/100. तो यहाँ पे देखो ये 0000 कट हो गया. 5 के टेबल में 3 ज़ा 15. सो 12 3 ज़ा इज ₹36. ये है हमारा एस आई. हम लोग को अमाउंट निकालना है. सो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस एस आई विच इज़ इक्वल्स टू ₹1200 प्लस 36 विच इज़ इक्वल्स टू ₹1236. ओके, सो यहाँ पे हमने वर्कशीट 4 का नंबर 1 सॉल्व कर लिया एज एन एग्जाम्पल. इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो सॉल्व लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 4. So this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.